Good morning, students. How are you? Take your computer book, chapter number 2, page number 12. Introduction to Internet. Internet is a collection of millions of computers connected together via satellites of or dedicated links. These computers that are connected over the Internet can send and receive text, image, audio, and video. इंटरनेट सैटेलाइट या डेडिकेटेड लिंक्स के जरिए एक साथ जुड़े लाखों कंप्यूटरों का एक संग्रह है। ये कंप्यूटर जो इंटरनेट से जुड़े हैं, टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो हम इनसे भेज भी सकते हैं और प्राप्त भी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज What is Internet? Internet is a worldwide computer network. It consists of millions of computers that are spread or connected all across the world. It is also known as network of networks. इंटरनेट एक वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर नेटवर्क है। इसमें लाखों कंप्यूटर शामिल है जो पूरी दुनिया में फैले हुए हैं और जुड़े हुए हैं। इसे नेटवर्क के रूप में भी जाना जा सकता है। Internet is so widespread these days that there will hardly be any country, city or locality in which it may not be there. इन दिनों इंटरनेट बहुत ही इतना व्यापक रूप से फैला हुआ है कि शायद ही कोई देश, शहर या मोहल्ला होगा जिसमें कि इंटरनेट ना हो। Objective of Internet. Basic objective for Internet is to establish a global connection so that people can share their information with each other. इंटरनेट का मूल उद्देश्य एक वैश्विक कनेक्शन स्थापित करना है ताकि लोग एक दूसरे के साथ अपनी जानकारी साझा कर सकें या फिर शेयर कर सकें। लर्न मोर. Internet has been derived from the network ARPANET. ARPANET was developed at the US Department of Defense. इंटरनेट ARPANET नेटवर्क से लिया गया है। ARPANET को अमेरिकी रक्षा विभाग में विकसित किया गया था। टाइप्स ऑफ इंटरनेट कंप्यूटर्स. इंटरनेट कंप्यूटर्स आर ऑफ फॉलोइंग टू टाइप्स. इंटरनेट कंप्यूटर निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं, वेब सर्वर एंड वेब क्लाइंट. फर्स्ट है वेब सर्वर. वेब कंटेंट ऑफ वेब resides on web server. It delivers the data requested by a web browser. वेब की सामग्री वेब सर्वर पर रहती है। ये एक वेब ब्राउज़र द्वारा अनुरोधित डेटा वितरित करता है। वेब सर्वर एक तरह से एक वेब लिंक है जिस पे बहुत सारी जो वेब से या वेब से रिलेटेड जितनी भी ब्राउज़र से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो ब्राउज़र पे हमें वेब सर्वर पे हमें दिखाई देती है। So some example, if a computer in your school is connected to internet for announcing school result on internet and showing it to the other, then this computer will be termed as web server. यदि आपके स्कूल का कोई घोषित कंप्यूटर इंटरनेट पर स्कूल का रिज़ल्ट घोषित करता है, अनाउंस करता है और दूसरे को दिखाने के लिए इंटरनेट से जुड़ता है, तो इस तरह से जब हम एक इंटरनेट के ज़रिए किसी स्कूल का रिज़ल्ट देखते हैं तो इस कंप्यूटर को हम वेब सर्वर कहेंगे। वेब सर्वर स्टोर वाइड वैरायटी ऑफ डेटा, इंफॉर्मेशन एंड सर्विस ऑन दैम. एनी अदर कंप्यूटर ऑफ इंटरनेट कैन एक्सेस दैम एंड मेक यूज़ ऑफ इट. वेब सर्वर उन विभिन्न प्रकार के डेटा, सूचना और सेवाओं को संग्रहित करता है। इंटरनेट का कोई भी अन्य कंप्यूटर उन तक पहुंच सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। कोई भी डेटा अगर हमें इंटरनेट के थ्रू चाहिए, कोई भी डेटा, इंफॉर्मेशन या कोई भी सर्विस हम इंटरनेट के थ्रू लेना चाहते हैं तो ईज़िली हम उससे कनेक्ट हो सकते हैं और कोई भी डेटा हम उसमें से नेट के थ्रू या इंटरनेट के थ्रू वेब सर्वर से सर्च करके उसे हम पा सकते हैं। There are many school, colleges and universities that provide online examination facilities. Students of such colleges and universities can access this facility and take examination seating at their home. ऐसे कई
कई स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं जो ऑनलाइन परीक्षा की सुविधा प्रदान करते हैं। ऐसे कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के कॉलेज के जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं और अपने घर बैठे एग्ज़ाम दे सकते हैं, परीक्षा दे सकते हैं। जो स्कूल ऑनलाइन एग्ज़ाम करवाती है या ऑनलाइन कोई भी एग्ज़ाम होता है, ऑनलाइन हम फॉर्म फिल करते हैं, उनको हम घर बैठे हम कर सकते हैं। जैसे कि अभी कोरोना के टाइम पे हम एग्ज़ाम दे रहे हैं, ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, तो ये वेब सर्वर के थ्रू हम एग्ज़ाम्स दे भी रहे हैं, एग्ज़ाम ले भी रहे हैं और साथ ही हम स्टडीज़ भी कर रहे हैं। तो ये एक तरह का एग्ज़ाम्पल है हमारा वेब सर्वर से रिलेटेड। नेक्स्ट है वेब सर्वर कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेब सर्वर कंप्यूटर। कंप्यूटर में जो वेब सर्वर है उसकी कुछ विशेषताएं हैं। फॉलोइंग फर्स्ट है, दे आर वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर, दे वर्क मच फास्टर दैन द बेसिक कंप्यूटर। वेब सर्वर की जो स्पीड होती है वो बहुत तेज़ होती है, बुनियादी कंप्यूटरों की तुलना में बहुत तेज़ी से ये काम करता है। नॉर्मली जो कंप्यूटर काम करता है उसके अकॉर्डिंग अगर वेब सर्वर जो काम करता है उसकी स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दे हैव लार्ज मेमोरी। वेब सर्वर की जो मेमोरी होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, वो अपने अंदर बहुत सारे डेटा को सेव कर सकता है। दे हैव ए वेरी लार्ज स्टोर कैपेसिटी। उनके पास बहुत ही बड़ी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो भी बहुत ज़्यादा है, स्टोरेज बहुत ज़्यादा है वेब सर्वर के अंदर, जिससे हम इजीली कभी भी कोई भी डेटा स्टोर कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, दे ऑलवेज रिमेन कनेक्टेड टू इंटरनेट। हम हमेशा इंटरनेट से जुड़े रह सकते हैं। एग्जाम्पल दैट इज़ 365 डेज इन ईयर एंड 24 आवर्स इन ए डे। 360 हम साल में 365 डेज़ हम जुड़ सकते हैं और 24 घंटे वीक में हम 24 घंटे, एक दिन के हम 24 घंटे जो होते हैं उनमें हम एनी टाइम इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। देयर मैन पर्पज़ इज़ प्रोवाइड डेटा एंड सर्विस। उनका मुख्य उद्देश्य यही होता है कि जो भी डेटा या सेवाएं हैं वो हमेशा हमें प्रदान करते रहें। जो वेब सर्वर का जो मूल उद्देश्य होता है कि कोई भी डेटा है या कोई भी इंफॉर्मेशन है वो एनी टाइम अपने सर्वर पे अपलोड होती रहे और हमें मिलती रहे। That's it for today. We will cover remaining topic in next video. Thank you. Have a nice day.